हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th में पद्य भाग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविता है लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप। कौन सी है? लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप। ये कविता यानी उस समय का है ये प्रसंग जब राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण मेघनाथ की शक्ति लगने से बेहोश हो गए थे और हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, लेकिन हनुमान ने बहुत देरी कर दी। राम अपने भाई लक्ष्मण के लिए चिंता करने लगे। जब हनुमान संजीवनी बूटी को न पहचानने के कारण पर्वत को उठाकर ला रहे थे तो भरत के मन में अनर्थ की आशंका हुई, इसलिए उसने हनुमान को नीचे उतार लिया। उड़ करके आ रहे थे ना तो, परंतु जब उसे वास्तविकता का पता चला तो हनुमान को शीघ्र ही श्री राम के पास भेज दिया। यही इस प्रसंग में बताया है। तो इस दोहा है ये, पहले आइए इसमें पढ़ते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जहेऊ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तव प्रताप, तव तुम्हारा, किसका? ये वही बात है कि इसमें हनुमान मूर्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे हैं तो रास्ते में भरत उनको रोक लेते हैं, नीचे उतार लेते हैं। तो हनुमान ने भरत से कहा कि तव प्रताप, हे प्रभु, तव प्रताप, आपके प्रताप को उर राखी, हृदय में धारण करके, आपके प्रताप को हृदय में धारण करके, प्रभु, हे प्रभु, आपके प्रताप को हृदय में धारण करके, जहेऊ नाथ तुरंत, जहेऊ नाथ तुरंत, मैं शीघ्र ही नाथ श्री राम के पास चला जाऊंगा। हे प्रभु, आपके प्रताप को अपने हृदय में धारण करके मैं शीघ्र ही श्री राम के पास चला जाऊंगा। तुरंत का मतलब शीघ्र ही, जय हूँ, जा रहा हूँ नाथ श्री राम के पास। अस कही, ऐसा कह करके, यह कह करके, आए सुपहा पाई, आज्ञा पा करके, पदबंदी, उनके चरणों की वंदना करके चले वो हनुमंत, हनुमान जी वहाँ से चले गए, यानी कि उन्होंने लंका के लिए प्रस्थान कर दिया। यह कह करके, भरत जी की आज्ञा पा करके, उनके चरणों की वंदना करके हनुमंत जी लंका के लिए प्रस्थान कर गए। भरत बाहुबल, भरत की भुजाओं का बल, यानी कि बाहुबल का मतलब यहाँ वीरता भी कह सकते हैं। भरत बाहुबल, भरत की वीरता, शील, भरत की वीरता, शील, उनके गुण यानी कि सद्व्यवहार, गुण, उनके गुण, अनेक गुण, उनका व्यवहार, वीरता, उनके भुजाओं का बल, सद्व्यवहार, अनेक गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु के चरणों के प्रति अपार प्रेम, श्री राम के चरणों से अपार प्रेम देख करके, मन महु जात, मन महु मन में, जात जाता, सराहता जाता था, पुनि पुनि पवन कुमार, पवन कुमार हनुमान मन ही मन में उनकी सराहना करते हुए चले जा रहे थे। पवन पुत्र हनुमान बार बार उनके इन गुणों की मन ही मन सराहना करते हुए जा रहे थे। फिर सुनेंगे। हनुमान ने भरत से कहा, हे प्रभु, आपके प्रताप को हृदय में रख करके मैं श्री राम के पास तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कह करके, भरत की आज्ञा पा करके, उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी लंका की तरफ प्रस्थान कर गए। भरत के भुजाओं का बल, सद्व्यवहार और उनके गुणों को, उनके गुण और प्रभु राम के प्रति, प्रभु राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम, मन ही मन, मतलब भरत के गुण क्या बताए कि वीरता, सद्व्यवहार और अन्य गुण तथा राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम को पवन पुत्र हनुमान बार बार अपने मन ही मन सराहना करते चले जा रहे थे। उम्मीद है कि ये दोहा आपको अच्छे से समझ आया होगा।
आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें भरत की वीरता, भरत के गुणों का वर्णन किया गया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार आया है। तुरंत, हनुमंत, अपार, कुमार, यहाँ स्वर मैत्री भी आया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति आया है। बाहुबल में अनुप्रास आया है। पाई पद में अनुप्रास आया है। तो अनुप्रास, पुनरुक्ति, स्वर मैत्री अलंकार आए हैं। भाषा अवधि है, अवधि भाषा है। चित्रात्मक शैली है, दोहा छंद है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, स्वर मैत्री अलंकार हैं। भरत की वीरता का वर्णन किया गया है। दृश्य बिंब है, अभिधा शब्द शक्ति है। और यहाँ करुणा रस का आया, करुणा रस और माधुर्य गुण आया है कि लक्ष्मण जी बेहोश हैं, तब का वर्णन आया, तो करुणा रस माधुर्य गुण है। उम्मीद है कि आपको ये दोहा अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।